सो आईवीएफ का हमने डिस्कशन कर रहे थे, जो कि इसको हम कैलकुलेट स्टैटिस्टिकल मॉडल है आईवीएफ, दैट इज इन्फ्लुएंशियल वेरिएशन फैक्टर, जो हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट द मल्टी कोलिनियरिटी। तो मल्टी कोलिनियरिटी क्या है ना, इंडिपेंडेंट फीचर्स के बीच में कितना हाई कोरिलेशन है। तो इफ देयर इज ए हाई कोरिलेशन बिटवीन x1 x2 and x3 x4 like that way, then we should remove that मल्टी कोलिनियरिटी, वन ऑफ द फीचर वी कैन एक्सक्लूड, हम रिमूव कर सकते हैं फॉर आवर प्रेडिक्शन। फॉर दैट रीजन वी आर कैलकुलेटिंग द आईवीएफ। सो आईवीएफ कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर इज द आईवीएफ, याद रखना। सो दिस इज कॉल्ड 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। सो ये वैल्यू कब हाई होगा, सबसे हाईएस्ट कब होगा, जब मेरा आर स्क्वायर कम होगा। इफ इट इज मिनिमम then 1 minus smallest value, if r square is the smallest value like 0.01 for example, then it will be 1 minus 0.09 मतलब 1 by 9.99, that will be 10, this will be maximum, okay। And if we divide by 1 by 1 minus r square, and r square, if r square value is maximum, that is 0.99, so it becomes how much, 1 minus 0.9, that is equal to 1 divided by you can say 0.1, and that will be r square is high, no, r square is high, then it will be 1 divided by 0.1.01, that will be how much, 1 divided by 0.1, we divide 1.01 10 हो गया ना, 10 सीधा ही 10 है ना, 10 हो गया ना। So this is equal to 10, okay, and this is actually equal to लगभग 1.1, ठीक है। सो एक्चुअली ये क्या होता है, जब आर स्क्वायर का वैल्यू आपका कम है, ठीक है, लोएस्ट है, दैट मीन्स इफ द एरर इज लोएस्ट, एरर रिग्रेशन एरर, आर स्क्वायर मीन्स द आर स्क्वायर इज द रिग्रेशन एरर, ठीक है। व्हाट इज द आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन वाई हैट एंड वाई, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल, ठीक है। इफ द आर स्क्वायर इज वेरी लेस, देन दिस वैल्यू is becomes very less, and if r square is very high, then it becomes 10, that means it is ranges between 1 to 10 लगभग, ठीक है, 1 to 10। that means if 1 है तो मैं, क्योंकि r square मेरा एरर तो कम है, that means if 1 then it is a good, if it is 10 it is bad, हाई कोरिलेशन है, ठीक है। हाई कोरिलेशन क्यों, मतलब रिलेशनशिप आर स्क्वायर हम क्या निकालते हैं, प्रेडिक्टेड सपोज वाई का फिगर निकालते हैं और उसकी लॉस आपका कम है, दैट मीन्स द हाई कोरिलेशन जब होता है तभी लॉस कम होता है। हाई रिलेशन डिपेंडेंस है, हम एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, हमारा टारगेट वर्सेस इन्वेंट। इफ द डिफरेंस बिटवीन वाई एंड वाई हट इज वेरी लेस, दैट मीन्स एरर इज वेरी लेस, दैट मीन्स योर मॉडल इज गुड, दैट मीन्स your model is performing good because error is very less. Error is very less means your IVM, if you talk about the IVM we are getting very lowest number, ठीक है। if error is very less, that means lowest means no, if that means if IVF is near to 1, then there is no multicollinearity. If IVF is near to 10, or you can say 5 to 5 between 5 and 10, ये इसके बीच में हो तो that means you can say this is high correlation, जनरली माना जाता है। तो 5 to 10 जहाँ पे जो फीचर में आपको मिलेगा उसको रिमूव करना है। तो एक्चुअली ये आप सोचोगे कि आर स्क्वायर यहाँ कहाँ पे आते हैं, हमारे पास तो टारगेट कॉलम होता है, हम इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, x1 x2 x3 की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे आर स्क्वायर कहाँ से आएगा, आर स्क्वायर तो निकलता है वाई माइनस वाई हट से। तो आर स्क्वायर कहाँ से कैसे कैलकुलेशन होता है, तो आर स्क्वायर कैसे कैलकुलेशन होता है एक्चुअली ना, आर स्क्वायर ऐसे कैलकुलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट आइटरेशन आई एम हैविंग x1 x2 एंड x3, दैट इज रिग्रेशन टाइप का चलता है। तो फर्स्ट आइटरेशन में ये x1 को टारगेट मानेगा y, अज्यूम इट विल द IVF द स्टैटिस्टिकल मॉडल विल अज्यूम दिस एज y and this as x, this is my independent, this is dependent, so it will calculate the respective predicted, this is actual and this is the predicted, this is y, and it will calculate the y hat, and it will difference, it will calculate the y minus y hat difference, that is called r square, okay, it will calculate the r square here. Similarly, in another iteration, it will consider this as y target and x1, x2, x3 as your independent features. Accordingly, another r square is calculated. So this is actually summation. R square means this is a summation. R square जितने भी r square calculation सबकी summation होगा ये.
ठीक है। सो जनरली आर स्क्वायर जो फीचर, सपोज मैं x2 की बात करूं, जब x2 मेरा टारगेट y है उसका एक आर स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। जब ये सपोज x2 की बात, सपोज x3 की बात करें, x3 सपोज मेरा नाउ टारगेट y है एंड इसकी y हट कैलकुलेट करेगा, क्योंकि इसको ये ले लेगा, इसकी y, ये y है, ये तुम्हारा x1 x2 है, सपोज इंडिपेंडेंट है, ये दिस इज डिपेंडेंट, ये दोनों के बीच में एक रिग्रेशन मॉडल चलेगा एंड रेस्पेक्टिव प्रेडिक्शंस निकलेंगे y हट, जो रेस्पेक्टिव प्रेडिक्शन निकले उसकी डिफरेंस जो हो जाएगी आपके आर स्क्वायर। दैट मीन्स x3 को जब मैंने कंसिडर कर रहा हूँ, I want to see the IVF of x3, it will calculate the respective r square. If respective r square for x3 is very less, that means your IVF is giving near to 1.1, like this thing, ठीक है। That means it is good. If IVF for x3 is high, that means like it is giving a figure like 10, 5, between 5 and 10, that means its IVF is very high, that means error is very high, ठीक है। एरर दैट मीन्स एरर यहाँ पे पता चला, जैसे डिफरेंस है, यहाँ पे एरर वेरी हाई है तो यहाँ पे 10 के आसपास फिगर आता है आपका, तो सपोज एरर इज, दैट मीन्स एरर इज वेरी हाई, एंड व्हेन यू गेट द एरर वेरी हाई, दैट मीन्स you should exclude that one, that feature, that independent feature. In this way it calculate r square. एक्चुअली यहाँ पे y and y हट का फॉर्मूला कैसे होता है ना, ये एक फीचर को y को कंसिडर करता है इंटरनली एंड इट वर्क्स एज ए रिग्रेशन, जैसे हम नॉर्मल रिग्रेशन काम करता है, ये भी इरिग्रेशन का मॉडल यहाँ पे काम कर रहा है। सो ये ऐसे काम कर रहा है। तो IVF हम जब चेक करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि IVF जो लिखा है यहाँ पे, तो ये फिगर यहाँ पे मैंने लिखा है कि 10 जो होता है, जहाँ पे आपके फिगर्स 10 के आसपास रहेंगे, सपोज VIF मैंने यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, देखो सारे फीचर का VIF निकाल के दिया, प्रोसेस टेम्परेचर का 1 है, इट इज गुड, 1 के आसपास है, दैट मीन्स गुड। इफ इट इज ग्रेटर देन 10, ये 5 है, इट इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। बाकी सब फीचर में गड़ा, ये सबसे ज्यादा तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, 11 है, ग्रेटर देन 10 है, हाईली कोरिलेटेड। तो ये मेसिन फेजुलर को हमें क्या करता है, करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। IVF अब समझ में आया। इन्फ्लेशन वेरिएशन, तो इस केस में जो मशीन फेलियर है, इसका कोरिलेशन किसके साथ है सबसे ज्यादा? सबके साथ, ये सबके साथ का अच्छा, सबके साथ ना, ये सारे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ये डिपेंडेंट हो जाएगा, हाँ ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, सारा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और सबके साथ आर्स सबका जब रिग्रेशन चलेगा इंटरनली, तो फिर हमें मशीन फेलियर को इग्नोर कर देना इसके इसमें, हाँ, सबके जब रिग्रेशन इसके साथ चल, जब इसको y मान रहा है, और बाकी जब इसकी बात कर रहे हो इसको y मान रहा है, एंड बाकी सबको x मान रहा है, तो एक रिग्रेशन चल रहा है इसके और इसके बीच में, ये सारे फीचर्स को लेके रिलेशन चल रहा है, मतलब रिलेशन फाइंड आउट कर रहा है, क्योंकि रेस्पेक्टिव y हट कैलकुलेशन करेगा एंड डिफरेंस मान लेगा, दैट आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर इज वेरी हाई, आर स्क्वायर इज वेरी हाई फॉर दिस बिकॉज VIF इज वेरी हाई, VIF वेरी हाई, आर स्क्वायर इज वेरी हाई। हम जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला देखा है, जहाँ पे तुम्हारा आर स्क्वायर का वैल्यू ज्यादा है, वहाँ पे VIF का फिगर ज्यादा आ रहा है, जैसे यहाँ पे 9.9 मैंने लिया था मैक्सिमम, तो आर स्क्वायर तो VIF इज कमिंग 10, ठीक है। सो ग्रेटर देन 10 भी आ सकता है, सपोज इट इज ग्रेटर देन 1, आर स्क्वायर वैल्यू इज ग्रेटर देन 100%, ठीक है, मतलब 100% से अबव भी एरर है, इन दैट केस दैट इज 11, मतलब 100% एरर है यहाँ पे, ठीक है। आर स्क्वायर मीन्स एरर, ठीक है। तो इस केस में VIF क्या आ रहा है, आपका ज्यादा आ गया, ठीक है। तो VIF आपको इतना याद रखना है कि VIF फैक्टर जहाँ पे 5 से अबव, मान आप एक क्राइटेरिया ले सकते हो कि चलो 5 तक मैं इग्नोर कर सकता हूँ, आप बिजनेस पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है कितने फीचर्स है, सपोज मैक्सिमम फीचर है आपके पास 1000 ऑफ कॉलम्स आर देयर, सो ग्रेटर देन 5 एंड 11 सब रिमूव कर देते हैं लोग जनरली। कम फीचर्स है तो आपके मॉडल के लिए तो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं तो इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाता है। एक्चुअली आप जितना फीचर एक्सक्लूड करोगे उतनी इन्फॉर्मेशन लॉसेस होते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इसी से ही इन्फॉर्मेशन आपका निकलता है मॉडल बनाने के लिए, सारे फीचर से ही इन्फॉर्मेशन निकलता है। जब इन्फॉर्मेशन आप लॉस, मतलब फीचर्स को पूरा कॉलम को उड़ा देते हो, हटा दोगे, ऑब्वियसली मॉडल के लिए इन्फॉर्मेशन लॉस, मतलब लॉस उसको बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश किया जाता है डिपेंडिंग ऑन बिजनेस प्रॉब्लम, कितना बड़ा डाटा है, कितने फीचर्स है, ठीक है। मैक्सिमम फीचर्स है तो आप 5 to 11 आप रिमूव कर सकते हो VIF, इफ VIF इज ग्रेटर देन 5 एंड ग्रेटर देन 5, ओके। 1 इज द बेस्ट वन, दैट मीन्स देयर इज नो कोलिनियरिटी इफ देयर इज 1, ठीक है। सो 1 3 4 ये चलेगा, 1 2 3 4 चलेगा, 5 तक चलेगा, 5 के अबव थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एंड इफ हाई मतलब कोलिनियरिटी रहेगा, ऑब्वियसली क्या होगी,
इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, आपका मॉडल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपका मॉडल दोनों के बीच में, सपोज हाई कोलिनियरिटी, अभी आपने इसको मशीन फेल्यूर में हाई कोलिनियरिटी हम देख रहे हैं, ठीक है। मशीन फेल्यूर में ये सपोज इसकी हाई कोलिनियरिटी, तो मशीन फेल्यूर में जो वाई के साथ जो रिलेशंस है, आपकी एक्चुअल प्रेडिक्शन जो है टारगेट लेवल कॉलम है उसकी, और मशीन फेल्यूर की जो आपकी फाइंडिंग्स या कोरिलेशन है वो उसको पकड़ में नहीं आएगा, मतलब वाई कैन नॉट कैच द मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस फीचर, इट इज बेटर टू रिमूव, इसलिए बोलते हैं बेटर टू रिमूव, ठीक है। अदरवाइज आपकी डाटा मॉडल्स, डाटा का साइज भी बढ़ जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाता है, द कॉम्पिटिशनल कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ना वो बढ़ जाती है, ज़्यादा टाइम लेगा आपका सिस्टम रन होने में, इसलिए कोशिश करते हैं कि जितने से कम फीचर में मॉडल रन हो, एंड दैट इज वेल एक्चुअली जितने ज़रूरत है, एंड दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो रखना है, ठीक है। इरिलीवेंट फीचर आप बोल सकते हैं, इरिलीवेंट फीचर्स को हटा दो, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी ड्रॉप कर रहे हैं इसको, मशीन फेल्योर को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। वी आर ड्रॉपिंग दिस वन, ठीक है। मेरा डिपेंडेंट फीचर्स है क्योंकि मल्टी कोलिनियरिटी है, मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, जरूरत नहीं मुझे। ड्रॉप करने के बाद मेरा डाटा सेट रेडी ना हो, ठीक है। मेरा एक्स इज रेडी, मैंने क्या किया, उसको स्केल किया, उसको मेरा जो मल्टी कोलिनियरिटी चेक किया, इफ देयर इज अ मल्टी कोलिनियरिटी वी हैव टू रिमूव द मल्टी कोलिनियरिटी फीचर्स, ठीक है। जितना 11 से ज़्यादा है उसको हमने रिमूव कर दिया। देन हम क्या किए, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं ना, डाटा को स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में, ठीक है। तो जैसे कि हम हमारे यहाँ पे एक्स और वाई जो था वो ट्रेन डेटा था क्या भाई, ट्रेन या टेस्ट डेटा था कुछ, कौन सा, नहीं जो एक्स और वाई, अभी तो एक्स और वाई कंप्लीट हमने डाटा सेट निकाला, में हम चेक कर रहे हैं, कंप्लीट डाटा सेट में चेक कर रहे हैं, अभी हमने एक्स वाई कुछ किया नहीं अभी। नहीं तो हमने जो एक्स डॉट ड्रॉप किया उसमें मतलब एक्स का क्या मतलब इंडिपेंडेंट में है, हम चेक कर रहे हैं ना, इंडिपेंडेंट मल्टी कोलिनियरिटी हमेशा इंडिपेंडेंट फीचर्स में चेक किया जाता है, हाँ 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 राइट, वाई को ठीक है। छोड़ देते हैं, वाई तो अलग हो जाता है, दिस इज द लेवल, एक्चुअली आपका टारगेट कलम है, लेवल कलम है। नहीं आप वापस चलो उसमें जाओ जो होता ना, तो इसमें देखो आपका ओनली मैं एक्स के किसमें? ऊपर काम हुआ है, एक्स से हमने रिमूव किया है, वाई एज इट इज अलग है, तो एक्स हमारा सारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है राइट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एक्स के अंदर आप देखो, इसके अंदर जाओगे तो और वाई में हमारा वो डिपेंडेंट, हाँ डिपेंडेंट, एक्स मेरा सारे इंडिपेंडेंट फीचर्स है, मतलब अच्छा। हमारा डिपेंडेंट जो टारगेट कौन सा है, जो हमने टेम्परेचर कर रहे हैं, कौन सा टेम्परेचर है वो, एयर प्रेशर ऐसा कुछ था शायद, एयर टेम्परेचर या प्रोसेस टेम्परेचर, नहीं प्रोसेस टेम्परेचर नहीं, हाँ। दैट इज कॉल्ड आई थिंक, वाई देख लेते हैं, 1 मिनट रुको, वाई इज योर एयर टेम्परेचर था शायद, एयर टेम्परेचर, परफेक्ट, एयर टेम्परेचर इज योर वाई टारगेट, ठीक है। तो एयर टेम्परेचर हमें प्रेडिक्ट करना है, एयर टेम्परेचर इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो एयर टेम्परेचर बेसिकली right. माई एक्स है, वाई बाकी सारे कॉलम जितने हैं वो सारे वाई के अंदर, ये सारे एयर टेम्परेचर का वैल्यू है, ठीक है। ठीक है दिस इज एयर टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है समझ गया, ठीक है। सो मेरा एक्स से हमने सारा रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको एक्स एंड वाई बोथ दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हो गया ट्रेनिंग के लिए रखेंगे एंड अनदर इज द फॉर टेस्टिंग, ठीक है। तो क्या करेंगे अभी, राइट राइट, मेरा कंप्लीट जो डाटा सेट था यहाँ पे उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 1 इज फॉर ट्रेनिंग, अनदर फॉर, ये एक्स वाई, यहाँ पे भी वाई है, ये सारा एक्स है, इधर वाई है, ठीक है, टारगेट है, एंड मेरा ये हो गया टेस्टिंग। तो इतनी डाटा सेट जो होगा मेरा ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग मतलब मॉडल विल लर्न फ्रॉम दिस डाटा, ये दोनों डाटा सेट में प्रोवाइड करूंगा, एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिव दोनों डाटा इसमें प्रोवाइड करूंगा। जब ट्रेनिंग करते हैं तो दाना को मतलब मॉडल को दोनों चीज दिया जाता है, ये मेरा रेस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट फीचर, ये डिपेंडेंट है, दोनों का रिलेशनशिप वो फाइंड आउट करता है। मॉडल क्या करता है, दोनों का रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है, एक रिलेशनशिप क्रिएट करके एक बेस्ट फिट लाइन, लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, बेस्ट फिट लाइन फाइंड आउट करता है, और नेक्स्ट ये सपोज सारे एग्जिस्टिंग डाटा सेट है, अब जब नया डाटा सेट आएगा वो इसी लाइन के अंदर फिट करता है, नया डाटा सेट आएगा तो नेक्स्ट प्रेडिक्शन क्या होगा, सपोज यहाँ तक आपका पास्ट इन्फॉर्मेशन है एंड फ्यूचर न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम, सो इट विल प्रेडिक्ट ऑन दैट लाइन ओनली, नियर टू दैट लाइन, ठीक है। सो न्यू फीचर जब न्यू डाटा सेट आएगा तो उसकी वो प्रेडिक्शन यहाँ पे देता है। सो जनरली क्या होता है आपका, ये इसीलिए क्या करता है ना, ये एक्स एंड वाई के बीच में फाइंड आउट करके द रिलेशन फाइंड करके बेस्ट फिट लाइन क्रिएट करता है। सो दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप, इट जस्ट फाइंड आउट द बेस्ट रिलेशनशिप्स,
ठीक है। बेस्ट कोई बोलते हैं बेस्ट रिलेशनशिप, कोई बोलते हैं इट जस्ट फाइंड्स द बेस्ट, यू कैन से बेस्ट फिट लाइन, या कोई बोलते हैं इसके अंदर ये सब करता है। तो दिस इज एक्स एंड वाई, ठीक है, दिस इज माई डिपेंडेंट एंड वाई। तो इसलिए ट्रेनिंग जब करोगे मॉडल को, सपोज मैंने मॉडल बनाया, दैट इज कॉल्ड, माई मॉडल का नाम है मॉडल। जब मैं ट्रेनिंग मतलब फिट करना है, जब फिट करूंगा तो इसका ट्रेनिंग डाटा सेट दोनों में प्रोवाइड करूंगा, मतलब एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, ये दोनों डाटा सेट मेरे को इसके अंदर प्रोवाइड करना है। और जब मैं प्रेडिक्ट करूंगा, जब मॉडल को प्रेडिक्ट करूंगा तो किसके ऊपर करूंगा, ऑब्वियसली नया डाटा के ऊपर मैं प्रेडिक्ट करूंगा। एग्जिस्टिंग डाटा ये तो ट्रेनिंग के लिए हो गया, ठीक है, इसको छोड़ दो यहाँ तक। नीचे का डाटा जो है मेरे प्रेडिक्शन के लिए टेस्ट डाटा सेट है। तो जब मैं प्रेडिक्ट करूंगा तो क्या करूंगा, ओनली ये एक्स वाला डाटा दूंगा, ये वाला डाटा दूंगा, ठीक है। तो क्या दूंगा उसमें, एक्स टेस्ट दूंगा। एंड ये प्रेडिक्ट क्या करेगा ना, वाई प्रेडिक्ट डाटा जो भी प्रेडिक्शन वैल्यू देगा वाई प्रेडिक्ट, एंड मेरे पास वाई एक्चुअल है। देखो मॉडल का अंदर उसको मैं फिट मतलब पर मॉडल का अंदर उसको मैंने डाला नहीं था वाई को, ओनली एक्स टेस्ट दूंगा, वो आपका वाई वैल्यू रेस्पेक्टिव वाई वैल्यू आउटपुट देगा। तो मेरे पास ऑलरेडी वाई यहाँ पे है, एक्स मतलब वाई टेस्ट है, दिस इज कॉल्ड वाई टेस्ट एंड दिस इज कॉल्ड एक्स टेस्ट, ठीक है। रेस्पेक्टिव वाई टेस्ट मेरे पास है, डिपेंडेंट फीचर्स है, एंड वी आर गेटिंग नाउ वाई प्रेडिक्ट। सो ये क्या करेगा, वाई टेस्ट माइनस वाई प्रेडिक्ट, जैसे बोलता हूँ वाई माइनस वाई हट, ठीक है। तो दिस विल बी कैलकुलेटेड, दिस इज कॉल्ड आर स्क्वायर, अनदर आर स्क्वायर मतलब रेसिडुअल्स इसको बोलते हैं। तो ये डिफरेंस निकाल के इसकी, दिस इज एरर, यू कैन से दिस इज द एरर, देन डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, मेरा एक्चुअल इतना था, प्रेडिक्टेड इतना करेगा, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द एरर, कितना एरर आ रहा है, एरर फाइंड आउट करेगा देन, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड लर्निंग। जैसे फिट करता है मॉडल डॉट फिट, दिस इज कॉल्ड लर्निंग, मॉडल लर्न करता है, एंड दिस इज कॉल्ड प्रेडिक्शन या टेस्टिंग, लर्निंग देन टेस्टिंग, दिस इज एक्चुअल टेस्टिंग। फर्स्ट इट विल लर्न देन इट विल टेस्ट। सो सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, मैंने थियोरिटिकल जैसे यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे क्या कर, डाटा को मैं एक्स एंड वाई डाटा को दे रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ कौन सी साइज में ना 70, यहाँ पे आपको जैसे स्प्लिट करोगे तो आपका कितना साइज आपको रखना है टेस्ट साइज में। सपोज 30% में टेस्ट में रखना चाहता हूँ, 70% में ट्रेनिंग में रखता हूँ, तो अकॉर्डिंगली इट विल डिवाइड योर डाटा सेट। एंड रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 1 रखा, आप भी रैंडम स्टेट 1 रखोगे तो मेरे पास जितने रिकॉर्ड आएंगे, जो रिकॉर्ड आएंगे एक्स में और वाई में, सेम रिकॉर्ड्स यू विल रिटर्न ऑन योर साइड ऑल्सो इफ यू रन दिस कमांड एट योर एंड, ठीक है। तो रैंडम स्टेट इज इक्वल टू, सपोज आपने भी 1 रखा है, मैंने 1 रखा है, आपने 1 रखा है, तो मेरा इस सेम डाटा सेट पे, तो मेरे पास जो रिकॉर्ड एक्स में रहेंगे, एक्स ट्रेन एक्स और टेस्ट एक्स में, सेम रिकॉर्ड्स आपके पास भी आएंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा ना, मैं सपोज कुछ रैंडम स्टेट में और कुछ फिगर रख रहा हूँ इंटीजर, आपने और कोई इंटीजर दे दिया, तो क्या होगा ना, आपका डाटा सेट मेरे डाटा सेट में डिफरेंस आएगी। आपका प्रेडिक्शन कुछ, आपका मतलब एक्यूरेसी स्कोर, जो एक्यूरेसी निकालेंगे तो लॉस निकालेंगे, एक्यूरेसी कैलकुलेशन करेंगे, तो मेरी एक्यूरेसी कुछ फिगर देगा तो आपकी एक्यूरेसी में और कुछ फिगर देगा। इसलिए ये जैसे 2 बंदे एक ही मॉडल पे काम कर रहे हैं तो रैंडम स्टेट को सेम रखते हैं आपस में, ठीक है, वैलिडेशन के लिए। सो दिस इज कॉल्ड योर रैंडम स्टेट 1 रख के इसको हमने स्प्लिट कर दिया, डाटा को, ट्रेन डाटा को स्प्लिट कर दिया। जो 4 पैरामीटर रिटर्न करता है ये ट्रेन स्प्लिट, 4 चीज रिटर्न करता है। जब ये आपने ये फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन के अंदर एक्स एंड वाई आपने पास किया है, तो ये 4 चीज रिटर्न करता है। जो रिटर्न करता है हम इधर लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो क्या क्या रिटर्न कर रहे हैं, इसकी रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग डाटा सेट, रेस्पेक्टिव टेस्ट डाटा सेट, एक्स की बात कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट फीचर्स की। सिमिलरली डिपेंडेंट फीचर का भी ट्रेन एंड टेस्ट, ठीक है, इंडिपेंडेंट फीचर का ट्रेन एंड टेस्ट, डिपेंडेंट फीचर का ट्रेन एंड टेस्ट। एंड व्हाट विल बी द साइज, ट्रेनिंग डाटा जो है टेस्ट एंड ट्रेन वाई दोनों आपका 70% होगा, टेस्ट एक्स एंड टेस्ट वाई ये दोनों आपका रहेगा कितना परसेंट, 30%, क्योंकि हमने यहाँ पे 30% साइज दिया है, 0.3 मतलब 30%, ठीक है। आप यहाँ पे इसको रन करके देख सकते हो, साइज शेप देख सकते हो। देखो यहाँ से टोटल 10,000 रो थे, तो 70% मतलब 7,000 रिकॉर्ड आपका ट्रेनिंग डाटा सेट में है, 3,000 रिकॉर्ड आपका टेस्ट डाटा सेट में। मैं सबका शेप यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो जनरली आपका टेस्ट में कितना है ना, 30,000 रिकॉर्ड्स है, तो 70-30 रेशियो में डिवाइड कर दिया डाटा सेट को, ठीक है। देन क्रिएटिंग द मॉडल। अभी हम क्या करेंगे
लीनियर रिग्रेशन मॉडल दिस इज अवेलेबल इनसाइड द sklearn linear मॉडल। तो हम इसको कॉल करते हैं, मेरा लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गया लीनियर रिग्रेशन, और लाइब्रेरी को हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे, इसको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मॉडल का। दिस इज लीनियर रिग्रेशन मॉडल, दिस इज ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड दैट इज इन द नेम ऑफ लीनियर, ठीक है। देन ये आपका मॉडल यहाँ पे बन गया, लेकिन मॉडल को लर्न करानी है, दिस इज द स्टेप टू लर्न। मॉडल को लर्न कराने के लिए आपको डाटा सेट देना पड़ेगा। क्या डाटा देना पड़ेगा? ट्रेनिंग डाटा देना पड़ेगा। व्हाट इज द ट्रेनिंग डाटा? ट्रेनिंग एक्स एंड ट्रेनिंग वाई, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। मॉडल को आप फिर क्या करोगे, फिट लर्न कराओगे। मॉडल लर्न कराने के लिए आपको मॉडल को फिट करनी पड़ेगी एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। सिमिलरली यहाँ पे मैंने इसलिए दिया हूँ एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, ट्रेन एक्स एंड ट्रेन वाई। सो मॉडल को फिट करने के बाद मेरा मॉडल लर्न कर गया डाटा सेट पे। अब इसको क्या करूँगा, अच्छा जैसे लर्न करता है, ये क्या करता है, मैंने बताया कि बेस्ट फिट लाइन क्रिएट करता है। तो कोई भी लाइन क्रिएट करता है तो उसकी दो चीज होती है, कोएफिशिएंट होता है और इंटरसेप्ट होता है। सपोज मैंने कोई लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये जो मॉडल फिट करने के बाद लाइन क्रिएट होगा, तो जो लाइन मेरा क्रिएशन किया उसने, सपोज दिस इज द लाइन, बेस्ट फिट लाइन उसने बनाया, तो जो बेस्ट फिट लगेगा उसका क्या रहेगा, सपोज यहाँ ये सॉरी ऐसा नहीं, सपोज यहाँ पे ऐसे बेस्ट फिट लाइन है, तो इसकी क्या रहेगी, एक इंटरसेप्ट आएगी, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, एंड इसका स्लोप भी आएगी, ठीक है। सो दिस इज द स्लोप, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द स्लोप, थीटा यू कैन से स्लोप। सो स्लोप जो है आपका हो गया कोएफिशिएंट, ठीक है, एंड दिस इज द इंटरसेप्ट सी। सो y इज इक्वल टू ये लाइन का फॉर्मूला, सपोज y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। तो c इज दिस वन, द c, दिस इज द m, दिस इज द m, ठीक है, एंड दिस इज माई x एक्सिस, दिस इज माई y एक्सिस। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। सो ये एक्चुअली ऐसे लाइन बनता है। तो दो चीज आपका रिटर्न करेगा, एक कोएफिशिएंट, अनदर इज द इंटरसेप्ट, ठीक है। तो कोएफिशिएंट एंड इंटरसेप्ट हम निकालेगा। तो कोएफिशिएंट जब निकाल रहे हैं तो कितने कोएफिशिएंट दे रहे हैं, जितना x वैल्यू रहेंगे उतने कोएफिशिएंट देंगे, क्योंकि एंड उतने कोएफिशिएंट उतना m वैल्यू, कोएफिशिएंट मींस m वैल्यू। सपोज मेरे पास इंडिपेंडेंट फीचर्स कितने हैं, यहाँ पे मैं x डॉट सेट ट्रेन मैंने डाटा सेट में क्या फिट किया था, ट्रेन x किया था। ट्रेन x का साइज कितना है, 12 है, 12 है, 12 कॉलम्स आर देयर, ठीक है, 7000 रोज एंड 12 कॉलम्स आर देयर। तो 12 कॉलम्स है, ठीक है। तो 12 कॉलम्स मतलब ऐसे करके x1 x2 x3 ऐसे ऐसे करके x12 तक है, ठीक है, 12 कॉलम्स आर देयर, ठीक है। तो x1 के लिए एक कोएफिशिएंट आएगा दैट इज m1, x2 के लिए अनदर कोएफिशिएंट दैट इज कॉल्ड m2, x3 इज कॉल्ड m3, सिमिलरली x12 के लिए m12। तो एक्चुअल फार्मूला क्या है इसका, इसकी ये जो मॉडल हम बनाए इसका फार्मूला कैसे हुआ ना, y इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस 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 m12 x12 प्लस c, ठीक है। जनरली इसीलिए जो मॉडल बनाया ये जो कोएफिशिएंट 12 नंबर्स ऑफ कोएफिशिएंट आपको प्रोवाइड करेगा। आप कोएफिशिएंट जो प्रिंट करेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने कोएफिशिएंट प्रिंट कर रहा हूँ तो ये 12 इसके काउंट करोगे तो 12 नंबर्स निकलेंगे। ये पहला x1 के लिए, दिस इज फॉर x2, दिस इज फॉर x3, दिस इज फॉर x4, x5, x6, x7, x8, 9, 10, 11 and 12. That is this is the m12, this is the m1. Understand? So coefficient will be नंबर ऑफ फीचर्स, जितने नंबर ऑफ फीचर्स है, जितने इंडिपेंडेंट फीचर्स है उतने कोएफिशिएंट निकलेंगे, ठीक है। लेकिन इंटरसेप्ट 1 रहेगा, सी, द सी वैल्यू द इंटरसेप्ट, दैट मीन्स जो जहां पे आपका जहां पे ये क्रॉस करता है y को ये लाइन जहां पे क्रॉस करता है, ये दिस इज द डिफरेंस यहां से यहां तक। सो ये दिस इज ये लाइन, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट सी, ठीक है, ये एक ही फिगर आएगा, ठीक है। सो दिस इज द सी वैल्यू इंटरसेप्ट। लीनियर मॉडल, हमने मॉडल का नाम लीनियर दिया था, लीनियर डॉट कोएफिशिएंट, लीनियर डॉट इंटरसेप्ट। तो आप लिखोगे जो कैसे इसको निकालोगे, कैसे आपको पता चलेगा क्या है, आप सिर्फ लीनियर लिखो, डॉट दो, टैब दबाओ, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स जैसे कोएफिशिएंट है, ठीक है, एंड डिफरेंट एंड कोएफिशिएंट एंड इंटरसेप्ट आल्सो, दिस इज द इंटरसेप्ट। ऐसे लिखो, आपको कुछ रिमेम्बर नहीं करना है। सपोज अपना मॉडल बनाया, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखना है, मॉडल का क्या क्या प्रॉपर्टीज, टैब दबाओ, कोएफिशिएंट है, इंटरसेप्ट है, डिफरेंट गेट पैरामीटर्स है, सो डिफरेंट ऑप्शंस यू कैन से, ठीक है। सो ये आप निकाल सकते हो ऐसे करके टैब दबा के।
समझ में आया कोएफिशिएंट एंड इंटरसेप्ट मॉडल का? जैसे हमने थ्योरी डिस्कशन किया था ऐसे ही प्रैक्टिकल देख रहे हैं। नंबर ऑफ, एक सेकेंड, क्या हो गया है, क्या आवाज आया कुछ? चलो ठीक है, समझ में आया अंकित भैया? जी भाई। ठीक है, अभी हम निकालेंगे इंटरसेप्ट। निकालने के बाद हम स्कोर कैलकुलेशन करेंगे। व्हाट इज द स्कोर ऑन ट्रेनिंग सेट? दो चीज होती है। हमने मॉडल को रन कराया, ठीक है, मॉडल को फिट कराया, फिट मतलब लर्न कराया, ठीक है, लर्न, LERN, लर्न बोलते हैं इसको, फिट कराया मतलब लर्न का। मॉडल याद रखना है, मॉडल डॉट फिट, एंड इसके अंदर हमेशा ट्रेनिंग डाटा सेट देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं? ट्रेनिंग डाटा सेट देते हैं, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रेनिंग, लर्न, इसको बोलते हैं लर्निंग। मॉडल इज लर्निंग ऑन दिस डाटा सेट, ठीक है। सो जैसे हमने मॉडल को लर्न कराया ऐसे ही इसका ये तो लर्न करके मतलब मॉडल बन गया। व्हाट इज द स्कोर ऑन दिस ट्रेनिंग सेट? मतलब व्हाट इज द, ये लर्न कराया, इसका भी वाई हैट निकलेगा, ठीक है। वाई ट्रेन के वर्सेस में वाई हैट निकलेगा। निकालने के बाद वाई हैट माइनस वाई ट्रेन एक्चुअल जो है, इसकी भी हम रेसिडुअल निकाल सकते हैं, लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है। सो लॉस निकालेंगे, उसकी परफॉर्मेंस निकलेगी, व्हाट इज एक्यूरेसी। सो मॉडल डॉट स्कोर, दैट इज फंक्शन दैट इज कॉल्ड मॉडल डॉट स्कोर। इसमें क्या दोगे? दो चीज। जब एक्यूरेसी निकालते हैं तो जनरली आपका लॉस निकाल के कैलकुलेशन होता है। तो लॉस के लिए क्या क्या चीज आती है? आर स्क्वायर के फॉर्मूला क्या? वाई हैट माइनस वाई, मतलब आपकी प्रेडिक्टेड माइनस आपकी एक्चुअल, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल एंड दिस वाई हैट आफ्टर प्रेडिक्शन। सो जनरली हम स्कोर जब निकालेंगे, दिस इज द ट्रेनिंग एक्स एंड ट्रेनिंग वाई का स्कोर जब निकालेंगे तो ऐसे निकल रहा है। एक्चुअल जब हम निकालेंगे स्कोर, सिमिलरली टेस्ट में भी आपका स्कोर ही है, ठीक है। तो टेस्ट में आपका टेस्ट एक्स एंड टेस्ट वाई के बीच में 72% स्कोर दे रहे हैं, एंड आपका 77% ट्रेनिंग डाटा सेट का स्कोर है, एंड योर स्कोर ऑन द टेस्ट डाटा सेट इज दिस मच, ठीक है। बट एक्चुअली दिस इज स्कोर, ओके, एक सेकेंड, प्रेडिक्शन, ओके, नाउ द टाइम इज टू प्रेडिक्ट, ठीक है। हमने मॉडल को बना दिया, मॉडल का स्कोर देख दिया, बट नाउ क्या करेंगे ना, मॉडल को सेव करेंगे, ठीक है। सो मॉडल को सेव कैसे करेंगे? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, मॉडल को जब टेस्टिंग हमने कर लिया, जुपिटर नोटबुक में टेस्ट कर ली, सब कुछ हो गया, ठीक है, मॉडल बढ़िया काम कर गया। आपका जो स्कोर इसका दोनों में सेम था, मतलब ट्रेन डाटा के साथ भी और टेस्ट डाटा के साथ भी, राइट? ज्यादा डिफरेंस तो नहीं था? नहीं सेम। ये इसमें आप टेस्ट का डाटा दोगे ना, टेस्ट एक्स टेस्ट वाई। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ दोनों में सेम था, ट्रेन डेटा के साथ और टेस्ट डेटा के साथ, दोनों का स्कोर जो आया वो लगभग सेम सा दिख रहा है मुझे। ये 70.69 और 77.25 है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस, दैट मींस मॉडल इज गुड। देखो मॉडल, राइट राइट, वो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, मतलब सेम से ही और सेम डाटा में जब आपका ट्रेनिंग और टेस्ट में दोनों सेम देता है स्कोर ना, दैट मींस योर मॉडल इज गुड, ठीक है। राइट। हाँ, मतलब अगर डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो, है ना? मतलब दोनों आपका ट्रेनिंग में जितना दिया, ट्रेनिंग में जितना था परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस है आप टेस्टिंग कर रहे हो डाटा में भी, उसमें डाटा में भी उतना ही परफॉर्मेंस दे रहा है। दैट मीन्स इट इज नॉट ओवरफिटिंग और नाइदर अंडर फिटिंग। दो चीजें आता है मॉडल में, एक ओवरफिटिंग, अंडर फिटिंग। सो इफ दैट इज गिविंग द सेम चीज, सेम थिंग, सेम अप्रोक्सीमेशन ऑफ सेम रिजल्ट, देन देयर इज नो, दिस इज नॉट ए ओवरफिटिंग और अंडर फिटिंग मॉडल। सपोज आपका ज्यादा है, ट्रेनिंग में मॉडल 90% दे रहा है, टेस्ट में 60% दे रहा है, दैट इज मॉडल इज ओवरफिटिंग। मतलब ट्रेनिंग डाटा सेट में याद रखना, ये टर्म हमेशा कंफ्यूजन है, कंफ्यूज करता है लोगों को इनिशियली, बट आगे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो कंफ्यूजन नहीं, बट इनिशियली कंफ्यूज करता है। ओवरफिटिंग मीन्स योर मॉडल इज गिविंग मोर एक्यूरेसी, मोर स्कोर एक्यूरेसी ऑन ट्रेनिंग डाटा सेट, एंड ट्रेनिंग में ज़्यादा दे रहा है, मतलब लर्न करते टाइम तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है लर्न करने के बाद, बट जब नया डाटा सेट में इसको टेस्ट कर रहा हूँ तो दैट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, दैट इज देन दैट मॉडल इज कॉल्ड ओवरफिटेड। मतलब लर्निंग तो अच्छा कर लिया, ओवरफिटेड मतलब ज़्यादा डाटा हो सकता है, ट्रेनिंग में ज़्यादा डाटा हो, ज़्यादा लर्निंग कर लिया हो, ठीक है। या मॉडल दो चीज़ हो सकता है, डाटा ज़्यादा हो, नहीं तो दूसरा हो कि मॉडल सोफिस्टिकेटेड है, जितना डाटा सेट के ऊपर डाटा सेट कम है
लेकिन तुम्हारा मॉडल हाईली सोफिस्टिकेटेड, ऐसे इतना मॉडल मतलब कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडल में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सोफिस्टिकेटेड बोल सकते हो, ज़्यादा हाई पावरफुल मॉडल आपने यूज कर ली, तो उस केस में ट्रेनिंग में तो अच्छा परफॉर्म करेगा, जब टेस्ट करोगे तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देता है, ठीक है। दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड ओवरफिटेड। डाटा सेट के हिसाब से आप अपना मॉडल चूज नहीं किया, दैट इज कॉल्ड ओवरफिटेड। अंडरफिटेड, ट्रेनिंग में ज़्यादा दे दिया, ट्रेनिंग में ही कम दिया स्टार्टिंग में, ट्रेनिंग जब करते ही, ट्रेनिंग में जब एक्यूरेसी चेक कर रहे हो तो दैट इज नॉट अप टू द मार्क, 50-60% दे रहा है, टेस्ट में भी कम दे रहा है, ट्रेनिंग में भी कम दे रहा है, दैट इज अंडरफिटेड। मतलब आप टेस्टिंग कर रहे हो वहाँ पे भी परफॉर्मेंस नॉट अप टू मार्क, एंड ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपका एक्सपेक्टेशन, सपोज मेरा एक्सपेक्टेशन है 80% के आसपास हो तो दैट देन इट इज फाइन। सो जनरली रिग्रेशन में 80% बहुत होता है, ठीक है। तो रिग्रेशन टाइप ऑफ मॉडल प्रॉब्लम जो होता है 80% है तो आपका 77 दे रहा है तो वेल एंड गुड, बट आपका उसमें 60% आके पहुंच गया, 60% तक दे रहा है तो दैट इज नॉट गुड, ठीक है। 60% आपका ट्रेनिंग में दे रहा है, टेस्टिंग में भी 60% दे रहा है, दैट इज नॉट गुड, दैट इज कॉल्ड अंडरफिटिंग। दैट मीन्स आपने जो मॉडल वेरी लेस पावरफुल मॉडल आपने यूज किया है, या आपने डाटा सेट जो यूज किया वेरी स्मॉल डाटा सेट यूज किया जो भी डाटा मॉडल को लर्न नहीं कर पाया, मॉडल आपका डाटा सेट से लर्निंग प्रॉपर लर्न नहीं कर पाया, या प्रॉपर रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं कर पाया। तो जब प्रॉपर रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं कर पाता है तो क्या होता है, प्रेडिक्शन अच्छा नहीं करता है, ठीक है। तो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड अंडरफिटिंग, ठीक है। तो दो चीज़ें आती हैं, तो इसीलिए इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे कितना दे रहा है, यहाँ पे कितना देता है, ठीक है। दोनों में, ट्रेनिंग एंड टेस्ट में एक्यूरेसी किया है, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल को हम जनरली हमने टेस्टिंग कर ली, मॉडल को हमें पता चलेगा ट्रेनिंग टेस्ट में अच्छा दे रहा है, देन क्या करेंगे, सपोज नया डाटा आया, दिस इज हमने टेस्टिंग डाटा, हमने अपने पास जो हिस्टोरिकल डाटा था उसी से हमने एक पार्ट टेस्टिंग डाटा निकाला, बट रियल वर्ल्ड में ऐसे नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में क्या था, आपने मॉडल बनाया, आपके पास नया डाटा आएगा, ठीक है, नया इंजेक्शन हुआ, नया इनपुट आया, तो उसकी प्रिडिक्शन क्या कर रहा है, एक्चुअली रियल वर्ल्ड में ऐसे होता है। आपने तो ये आप क्या चल रहा है कि आपने क्या ट्रायल एंड टेस्टिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग किया, टेस्टिंग किया, ट्रेनिंग किया, टेस्टिंग किया, आपका मॉडल सही कर रहा है, ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन नया डाटा सेट जब आएगा उसके लिए आप उस टाइम आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे, ठीक है। ऑब्वियसली आपको दो चीज़ ध्यान रखना है, जब नया डाटा सेट आता है तो दो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एक तो आपका जो फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट में है जो फॉर्मेट में आपने डाटा मॉडल को ट्रेन कराया है। सपोज आपने मॉडल को ट्रेन कराया है कहाँ से ना, X1 से लेके X12 तक डाटा है, ठीक है। तो आपने y को फॉरगेट अबाउट y, क्योंकि y तो आपको अब नहीं चाहिए, न्यू डाटा में y नहीं चाहिए, क्योंकि y आपको निकालना है, ठीक है, y आपको निकालना है, न्यू डाटा में y होगा ही नहीं, होगा तो आप क्यों प्रेडिक्ट करना है आपके पास नहीं है y, तभी हम न्यू डाटा देते हैं, हमें टारगेट क्या चाहिए, हमें मतलब प्रेडिक्शन क्या करना है हमें चाहिए, ठीक है। तो जनरली X1 से X12 होना चाहिए। सपोज मेरा मॉडल ट्रेनिंग करते टाइम हमने 12 फीचर्स प्रोवाइड किए, और जब नया डाटा आया उसमें भी 12 फीचर्स होनी चाहिए। उसमें सपोज X1 से लेके X12 तक है, एक फीचर है ही नहीं, X12 नहीं है, X12 सपोज नहीं है उसमें, तो ये आपका एरर दे देगा, क्योंकि डाटा मिसमैच करके बोलेगा। आप जब प्रेडिक्ट करोगे तो याद रखना है आपको ट्रेनिंग के करते टाइम आपने कौन सी फॉर्मेट में डाटा दिया है, जो फॉर्मेट में डाटा दिया है सेम फॉर्मेट में आपको प्रेडिक्शन के टाइम पे देना पड़ेगा। खास करके इंडिपेंडेंट फीचर्स की बात कर रहा हूँ, डिपेंडेंट तो वहाँ पे जरूरत नहीं, नया प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूँ। जो नया डाटा आएगा तो आपको एग्जिस्टिंग आपको कॉलम्स दे देंगे, डाटा ये दे देंगे, उसके अगेंस्ट में आपको कितना आपकी सेल वैल्यू क्या है। सपोज डिफरेंट फीचर्स मैंने दे दिया तो उसकी सेल वैल्यू निकालो, फॉर एग्जांपल सेल्स निकालें। तो जैसे हमने बीच में भी कॉलम था, क्या नाम है, मशीन वाला, जो कि मल्टीकोलिनियरिटी बहुत ज्यादा थी जिसकी, अगर मान ले हमने वो कॉलम हटा दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो प्रेडिक्शन के टाइम पे भी वो कॉलम हटाना पड़ेगा। यस, प्रेडिक्शन करते टाइम आपको वो प्रोसेस जो प्रोसेस आपने ट्रेनिंग से पहले फॉलो किया है ना, प्री प्रोसेसिंग, दैट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसिंग, वो सारा आपको नया डाटा के लिए आपको पाइपलाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइन एक बनाओगे, ठीक है, उसको सेव करोगे पाइपलाइन को, ठीक है। जो नया डाटा आया वो पाइपलाइन को उसमें फिट करोगे, पहले वो पाइपलाइन चलाओगे, नया डाटा को प्रिपेयर करोगे आपका मॉडल के हिसाब से जो डाटा चाहिए, देन आपको प्रेडिक्ट फंक्शन लगा के आपको मॉडल को सेव करो, उसी जो मॉडल को आप सेव करके अपने सिस्टम में रखोगे, वो मॉडल को कॉल करके दोबारा प्रेडिक्ट करो उसी मॉडल के ऊपर प्रेडिक्ट फंक्शन यूज करके आप नया डाटा को प्रेडिक्ट कर सकते। लेकिन आपका मॉडल जब फिट के टाइम पे मॉडल डॉट फिट में जो सेम स्ट्रक्चर था डाटा, सेम स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट में होना चाहिए,
अदरवाइज इट विल गिव द एरर, ठीक है। और आपने स्टैंडर्ड स्केलिंग किया, जो जो प्री स्टेप्स किया है, ठीक है, स्केलिंग किया है, या आपने मिसिंग वैल्यू हटाया है, या आपने जो जीरो वैल्यू था उसको रिप्लेस किया है, मिसिंग फिल एन किया, नॉन वैल्यू को रिप्लेस किया है, या ठीक है, या कुछ डुप्लीकेट डाटा हटाया है, जो जो स्टेप्स किए हो सारे स्टेप्स फॉलो करोगे। प्री प्रोसेसिंग में जितने भी स्टेप्स फॉलो किए उसके लिए क्या करोगे, या पाइपलाइन बनाओ, या एक आप प्री यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर रखो, उसके अंदर सारे स्टेप्स मेंशन करो, वो फंक्शन को फिर कॉल करो जब डाटा प्रोसेस करोगे, प्री प्रोसेसिंग जब करोगे न्यू डाटा के ऊपर, सारे स्टेप्स वन बाय एक फंक्शन क्रिएट करो, उसके अंदर सारे चीज रखो। अदरवाइज पाइपलाइन क्रिएट करो, जैसे हमने पाइपलाइन क्रिएट की, यहाँ पे भी हम मैं कर रखा है, आपको दिखाऊंगा। पाइपलाइन आपको प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, उसी पाइपलाइन को कॉल करके आपको नया डाटा के ऊपर आपको उसको कॉल करो, उसको यूज करके कन्वर्ट करो आज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द डाटा सेट, देन उसको प्रेडिक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके सर भी ये पाइपलाइन की जरूरत क्यों पड़ती है? पाइपलाइन इसलिए जरूरत पड़ता है क्योंकि देखो, मैंने डाटा को ट्रेन करने से पहले बहुत सारे चीज किया था, ठीक है। मेरे पास जैसे डाटा था ऐसे आज इट इज मैंने यूज नहीं किया, ऐसे आज इट इज यूज नहीं किया था ना, क्योंकि उसमें से बहुत स्टेप 1 में क्या किया था, स्टेप 1 में डाटा को क्लीन किया था सपोज, ठीक। स्टेप 2 में क्या किया था ना, क्लीन मतलब जो नॉन वैल्यू था उसको हटाया था, डाटा को क्लीन करोगे ना, ऐसे आज इट इज डाटा कहीं पे नहीं मिलता आपको, डाटा को पहले प्री प्रोसेस करना पड़ता है, क्लीन डाटा कहीं पे नहीं मिलता आज की डेट में, अनक्लीन डाटा मिलता है आपको, उल्टा पुल्टा डाटा पकड़ा देंगे, आपको करनी पड़ेगी सब कुछ, ठीक है। आपको डाटा को क्लीन करोगे, ठीक है, जितने भी जो फीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हटाओगे, ड्रॉप करोगे, एक्स्ट्रा फीचर्स जो है वो सब ड्रॉपिंग सपोज कर रहे हो, सब डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। डुप्लीकेट रिकॉर्ड की क्या जरूरत है, कभी कभी डाटा सेट आता है उसमें एक रो 2 बार 3 बार रिपीट होती है, जरूरत नहीं है आपको रिमूव, सपोज आपने डुप्लीकेट रिमूव किया, ठीक है, डुप्लीकेट रिमूव किया, वो स्टेप हो गया। स्टेप 4 में आपने क्या किया था, सपोज आपने स्टैंडर्ड स्केलिंग किया था, तो स्केलिंग यूज किया था, तो स्केलिंग करोगे, ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर यूज किया था, ठीक है, नॉर्मल डाटा को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट करने के लिए। स्टेप 5 में आपने सपोज यूज किया था उसके बाद क्या किया था, उसके बाद मल्टी कोलिनियरिटी यूज किया था, कॉलम में घटाया था, इसमें जैसे फिल एन वाला था, जो कॉलम जिनमें की वो 0 था, हाँ फिल एन टेक्निक उनको किया, तो ये सारे स्टेप्स आपको नोट करनी पड़ेगी, वो सेम सीक्वेंस में जैसे वहां पे ट्रेनिंग में किया हो, सेम सीक्वेंस में आपको नोट करके कि पाइपलाइन, इसको पाइपलाइन बनाओगे, ठीक है, पाइपलाइन फंक्शन के थ्रू ये सारा रख दोगे उसके अंदर। और सिंपल ये आपने पहले बना के इसको भी जैसे मॉडल को सेव किया, सिमिलरली इसको भी सेव करके रखो डेस्कटॉप में, तो इसको कॉल करनी है आपको, कॉल करो पाइपलाइन के थ्रू, पाइपलाइन को फिट कर दो, नया डाटा आया पाइपलाइन में फिट करो वो डाटा को, फिर एक आपका प्री प्रोसेस डाटा आ जाएगा, उसको जो मॉडल सेव किया उसको कॉल करो, उसके अंदर जाकर प्रेडिक्ट करो। दो चार स्टेप है फॉलो करनी है, बस 2 स्टेप है, एक आपको प्री प्रोसेस करना है, देन प्रेडिक्ट करना है, 2 स्टेप करनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, ये तो याद रखनी है। तो पहले क्या करेंगे, जो मॉडल हमने बनाया अभी, ठीक है, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, जो हमने अभी पढ़ा है उसको भूल जाओ, प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है, थ्योरी में बता दिया, और प्रैक्टिकली करेंगे। प्रैक्टिकली के क्या करेंगे, जो मॉडल हमने बनाया उसका देखा ट्रेनिंग एंड टेस्ट दोनों एक्यूरेसी सही है, परफेक्टली मैचिंग एंड अलाइन, ठीक है, नॉट ओवरफिटिंग नॉट अंडरफिटिंग, ठीक है। देन हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मॉडल को सेव करना होता है। तो कैसे सेव करोगे, देयर इज ए लाइब्रेरी कॉल्ड पिकल, ठीक है। तो पिकल यूज करके आप कोई भी मॉडल को सेव कर सकते हो, pickle.dump फंक्शन, देयर इज ए फंक्शन पिकल लाइब्रेरी .dump, ठीक है। सपोज मैंने एक फाइल का नाम रखा linear regression .sav, इसी फाइल के नाम पे मैं सेव करना चाहता हूँ, ठीक है, या linear regression _ शरत मैं अपने नाम पे सेव करूँगा, ठीक है। मैंने मॉडल बनाया तो मेरे एक्सटेंशन कुछ भी दे सकता हूँ, ऐसे भी कुछ भी दे दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी एक्सटेंशन दे के अपना फाइल लेके बनाया, ठीक है, उसी फाइल को मैं सेव करूँगा, क्या है सेव करूँगा। तो ये इसी फाइल के नाम पे मैं सेव करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा ना, pickle.dump, जो मॉडल बनाया था, मॉडल का नाम क्या था, लीनियर, यहाँ पे देखो मॉडल का जो मॉडल का नाम यहाँ पे आपने यूज किया था, दिस इज मॉडल linear.intercept linear_score हमने किया था, लीनियर मॉडल का नाम लीनियर है, तो उसी वेरिएबल को क्रिएट करूंगा, उसी मॉडल को पहला पैरामीटर मेरा मॉडल फाइल मतलब मॉडल का नाम रहेगा, दूसरा कौन सी फाइल में आपको राइट करना है, वो फाइल को ओपन करोगे, कौन सी मोड में ओपन करो, राइट मोड में ओपन करोगे,
जैसे आप डंप करोगे ये तो जो ये पिकल लाइब्रेरी थी, हाँ तो इसको हमने इम्पोर्ट कौन सी उससे किया था? पिकल से? पिकल ही है इसका नाम या कुछ और नाम है? हाँ पिकल ही होगा। ऊपर देखो, सबसे ऊपर मैंने किया होगा, इसको लोड किया होगा। कहाँ गया लाइब्रेरी, कहाँ पे कॉल की थी? यहाँ पे कहीं होगा, ये इंपोर्ट पिकल, ठीक है। हाँ हाँ राइट, पिकल ही है। इंपोर्ट ठीक है। पहले कर दिया था, ठीक है, इंपोर्ट पिकल किया था, ठीक है। या लाइब्रेरी को आपको कॉल करोगे तभी, नहीं तो एरर दे देगा, ठीक है। सो यहाँ पे थे, तो आपने पिकल डॉट डॉम्प, डॉम्प मतलब क्या करेगा, डॉम्प करेगा किसके अंदर ना, ये फाइल को ओपन करेगा राइट मोड में, डब्ल्यू में मतलब राइट मोड। ये फाइल का नाम, ये फाइल का नाम बनाया, कुछ बना के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया फाइल ओपन करूंगा फाइल को राइट मोड में। ओपन करने के बाद उसके अंदर सेव करूंगा, डंप करूंगा तो सेव करूंगा। तो पहले फाइल को ओपन करोगे, दो मोड होता है, राइट मोड एंड रीड मोड। RB लिखोगे तो रीड मोड होता है, WB लिखोगे तो राइट मोड। सो WB लिखोगे क्यों, राइट करनी है आपको, तो उसके अंदर ये राइट करोगे, ये मॉडल को उसके अंदर सेव करोगे, मतलब राइट मोड में आपको ओपन करना पड़ेगा। सपोज राइट मोड में, यहाँ पे रीड मोड RB कर दोगे तो नहीं होगा, एरर दे देगा। तो यहाँ पे WB लिखोगे राइट मोड में, ठीक है, WB। सो ओपन करेगा राइट मोड में फाइल को, इस फाइल को, ठीक है, एंड ये सेव कर देगा। जैसे मैं ये रन करता हूँ तो देखना यहाँ पे मेरा ये जो फोल्डर है, ठीक है, इसके अंदर लीनियर रिग्रेशन अंडरस्कोर शरत करके एक फाइल सेव हुआ ये ऐसे भी देख रहे हो, ये वाली फाइल, इसके अंदर कुछ नहीं है, फाइल सेविंग डिजेबल, ये सब ऐसे ही आएगा, आपको समझ में नहीं आएगी, बट यहाँ फाइल आपका मॉडल सेव हो गया, ठीक है। तो ये आपका मॉडल का नाम, ये मॉडल सेव हो गया किसके नाम पे ना, लीनियर, ये ऐसे भी ये फाइल का नाम है, ये लीनियर अंडरस्कोर REG ऐसे भी। राइट। कब से हुआ, फ्यू सेकंड से गो, ठीक है। कितना बाइट का डाटा है, 651 बाइट का, स्मॉल डाटा से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये मॉडल सेव हो गया। सेव होने के बाद क्या करोगे, सपोज आपको नया डाटा आया, ये आपने मॉडल बना के सेव कर दी, अब यहाँ तक खत्म हो गया काम, ठीक है। ऊपर जितना बनाया था वो काम सब भूल जाओ, खत्म हो गया। अब आपको सिर्फ यूज करना है मॉडल को, मॉडल ऑलरेडी बना दिया, सब कुछ कर दिया, अब मॉडल को यूज करनी है। कैसे करोगे ना, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। यहाँ से आपका जब आपको प्रेडिक्शन करनी है तो ऑब्वियसली आपको मॉडल को यूज करके, जो आपने मॉडल सेव करके रखा है अपने सिस्टम पे, उसको यूज करोगे तो उसके ऊपर जाके प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यूज करने के लिए क्या करोगे, आपको पिकल डॉट लोड, सेम जैसे डॉम किए थे, डॉट लोड करोगे, फाइल का ओपन, फाइल राइट मोड में ओपन करोगे, ठीक है। ये जो फाइल था ये ऐसे भी, अभी मैंने अंडरस्कोर शरत किया हूँ इसका, ठीक है। तो ये फाइल था ऐसे भी, ठीक है। ये फाइल का नाम राइट मोड में ओपन करोगे, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रीड मोड में, आपको राइट नहीं करना है, ओनली रीड करनी है। डाटा को रीड करोगे तो लोड हो जाएगी, ठीक है। तो रीड मोड में ओपन करके इसको लोड करोगे, पिकल डॉट लोड, ठीक है। और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो, दैट वेरिएबल बिकम्स योर मॉडल, ठीक है। अब देखो ये वेरिएबल में स्टोर कर दिया, अब मेरा जो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल मेरा मॉडल बन गया, ये मेरा मॉडल है ना। इसी वेरिएबल को यूज करके मैं डाटा प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे यूज हुआ है। कैसे, सपोज मेरा पहला रिकॉर्ड जो था टेस्ट टेक्स्ट की, टेस्ट डाटा तो मेरा था, टेक्स्ट डाटा सेट था, टेस्ट टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट टेक्स्ट का .ILOC टेक्निक है, हमको मैंने पहले ही पढ़ाया था। सपोज मैंने सिर्फ पहला 0th इंडेक्स में जो डाटा है, ये डाटा में प्रोवाइड 0th कॉलम, मतलब पहला रिकॉर्ड का डाटा के, पहला रिकॉर्ड का डाटा में देके उसको प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ कि उसके अगेंस्ट में क्या डाटा है। ये मेरा सपोज न्यू डाटा है, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज माई न्यू डाटा एंड दिस इज माई फर्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। द फर्स्ट रिकॉर्ड इज माई न्यू डाटा, ठीक है। सो दिस इज अवेलेबल हियर, ठीक है। इसी डाटा को देख के मैं हाउ टू प्रेडिक्ट, आई वांट टू प्रेडिक्ट दिस वन, ठीक है। तो जैसे ये क्या करूंगा, इसी को मैं डॉट प्रेडिक्ट फंक्शन के अंदर यूज करूंगा, दिस वन, ठीक है। XILOC के डाटा में दे दिया। देने के बाद ये जो, अच्छा, इसकी रेस्पेक्टिव y फिगर क्या है, y ऑफ 0 298 है, क्योंकि x ऑफ 0 इतना है, इसके रेस्पेक्टिव y फिगर कितना है 298, मतलब ये फिगर आप दोगे, ये सारे वैल्यू दोगे तो इसका प्रेडिक्शन एक्चुअल 298 है, 298 प्रेडिक्ट करना चाहिए। अब देखते हैं कितना प्रेडिक्ट कर रहा है। तो डस्ट ये 0th लोकेशन है, 10th लोकेशन, 0th लोकेशन। तो 0th लोकेशन में दे रहा हूँ
तो इट इज प्रेडिक्टिंग 297.38, लगभग सेम है, अप्रोक्सीमेटली 297, and actual is the 298 and my model is predicting to 297.3. see exactly it is 7 with the 77% accuracy. The model is quite good. It is predicting near about same 298 and 297.38. ओके, सपोज मैं नया डाटा सेट आया, ठीक है, सपोज मैंने X10 तो मैंने एक यूज किया, सपोज ऐसी फॉर्मेट में मेरे को नया डाटा आया, तो उसको कैसे यूज करूँ, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। ऑब्वियसली आपको सारा कन्वर्जन करनी पड़ेगी। कन्वर्जन करने के बाद सपोज मेरा डाटा ऐसा है, पहला कितने कॉलम से, 12 कॉलम से, तो 12 कॉलम से ये सारे ऐसे ऐसे डाटा होना चाहिए, ठीक है। सपोज पहला में मेरा है कितना 1.4 है, 1.2 है, सेकेंड में 0.12 है, तो 12 कॉलम्स आर देयर, ठीक है। तो 12 कॉलम्स में सेकेंड रोटेशनल स्पीड ये है, टर्क्यू का है -0.37 है टर्क्यू, ठीक है। देन आपका टूल वेयर है 0.18, सो फॉर एग्जाम्पल 0.18 है, ठीक है, टूल वेयर। देन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 010 है, मैं देता हूँ 111, तीनों 111 है, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 111 है तीनों। TF 1 2 3 4, ये 4 फिगर सपोज 00 है सारा, एक पहला 0, देन 0 0 देन 0, 4 0 हो गया, 1 2 3 4 5। RNF भी है, RNF सपोज 1 है, तो टोटल मेरा कितना आ गया 1 2 3, एक सेकंड, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब मैं ये डाटा सेट फीड करूँ तो सी द आउटपुट इज गिविंग 302, इट इज प्रेडिक्टिंग 302। इफ डाटा सेट इज लाइक दिस, माई कॉलम मेरा जो भी 12 कॉलम्स है उसकी डाटा ऐसा है, तो इट इज प्रेडिक्टिंग 3.302। इट्स आउटपुट शुड बी, प्रेडिक्टेड वैल्यू शुड बी 302 रेस्पेक्टिव टू दिस डाटा। इफ माई न्यू डाटा इज कमिंग लाइक दिस वे, then it is the output is like this. So you need to fit within a double bracket, ठीक है। you need to send your data like in this format, ठीक है, 2D array, because my x is having also 2D array. if you talk about x of ILOC, कोई भी x का देख दो, x देखोगे आप एंटर करोगे x.shape, so it is a 2D array, ठीक है। So you have to 2D array. One is the 12 columns and this is 2D array, ठीक है। 2 dimensional डाटा है, 2 dimensional डाटा है, ठीक है। So आपको 2D फॉर्म में डाटा को देना है, ठीक है। So 2D फॉर्म में डाटा देने के बाद आपको आउटपुट दे दिया ये। So this like this way you can predict for your new data, whatever new data is coming, so you have to give in this way, ठीक है। सिमिलरली ILOC 10th लोकेशन का भी हमने प्रेडिक्ट किया 298। सपोज इसकी देखो 10th लोकेशन का डाटा को मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ, तो माई टेस्ट वाई का इट इज लाइक 298.9 है, ठीक है। एंड इफ आई टू प्रेडिक्ट मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, सपोज मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ सेम डाटा 10th डाटा, ये दिस वन। सो मैं ये इसको पास कर देता हूँ, जिस डाटा को पास करूँगा मैं, इट इज प्रेडिक्टिंग 3000, 298.9, 299 इज एक्चुअल, इट शुड बी 299 एंड इज प्रेडिक्टिंग 300, सो लगभग सेम है, ठीक है। इट इज अप्रोक्सीमेशन, इट इज प्रेडिक्टिंग इन द गुड मैनर, देयर इज नो दैट मच ऑफ गैप, ठीक है। एरर इज वेरी लेस यू कैन से। सो दिस इज द थिंग, इन दिस वे यू कैन प्रेडिक्ट द फिगर्स। सो ये सिमिलर चीज़ है, एंड टेस्टिंग रिकॉर्ड्स हमने देख लिया, ये प्रेडिक्ट किया है हमने, ये सेम चीज़ रिपीट हो रही है। तो हाउ टू प्रेडिक्ट, ठीक है। then another thing is the adjusted R square. So adjusted R square मैं बाद में बताऊंगा, this is another topic actually,
ये लंबा खींचेगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये फंक्शन बना के रखा है. इसको समझाऊंगा कि एडजस्टेड आर स्क्वायर, व्हाई एडजस्टेड आर स्क्वायर इज वेरी गुड. you can say the matrix rather than r square से adjust r square एक अच्छा मैट्रिक्स माना जाता है for the to calculate the errors or score you can say. So adjusted r square क्या है, what is the difference between them, we'll discuss in the next class. फिलहाल हमने इसको करते हैं. So हमने टेस्ट डाटा सेट को प्रेडिक्ट करना था, तो जनरली यहाँ पे मैंने किया नहीं, इसको रन कर देते हैं. This one, so this is the score, this one. So I want to the predict complete test data set. ठीक है, टेक्स्ट जितना भी डाटा सेट सबके अगेंस्ट में मेरे को प्रेडिक्ट करना है. सो दिस इज द वे मॉडल डॉट प्रेडिक्ट. ठीक है, सो ये रन हो गया एंड स्कोर इफ यू वांट टू सी दिस इज कमिंग 77 पॉइंट. ओके, सो इसके बाद मैं इसको रन कर रहा हूँ. सो मेरे क्या कर रहा हूँ, जितना मेरा प्रेडिक्शन हुआ, ठीक है, मैंने सारा डाटा प्रेडिक्ट कर दिया. तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने क्या किया ना, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, यहाँ पे क्या यूज किया, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट. उसके बाद मैंने एक्स टेस्ट की डाटा में प्रेडिक्ट कर रहा हूँ सारा कंप्लीट. तो ये क्या करेगा, कंप्लीट एरे दे देगा. सपोज मेरे पास 10,000 ऑफ रिकॉर्ड्स आर देयर, सॉरी कितना है उसमें, एक में 30,000, एक में 7,000, एक में 3,000 रिकॉर्ड है. टोटल 10,000 थे, एक में 70% रखा है 7,000 रिकॉर्ड से, और एक में 3,000 रिकॉर्ड से. टेस्ट में मेरा 3,000 रिकॉर्ड है. ठीक है, तो 3,000 नंबर ऑफ क्या देगा, ये वाई हैट प्रेडिक्ट करेगा रेस्पेक्टिव, इट विल प्रेडिक्ट. ठीक है, जब ये फंक्शन यूज करूंगा, सपोज एक्स टेस्ट में मेरा ये डाटा था 12 रिकॉर्ड्स ऐसे था, उसके अगेंस्ट में मेरे को व्हाट इज द वाई हैट. नेक्स्ट रिकॉर्ड में 12 रिकॉर्ड्स ऐसे था, व्हाट इज वाई हैट, इट विल प्रेडिक्ट. एंड देयर इज एक्चुअल आल्सो, वाई टेस्ट वी आर हैविंग द एक्चुअल and we will get the predict, we will calculate the, we want to see between this y hat and y test. ठीक है, सो इसको देखने के लिए मैंने क्या कर रहा हूँ, मैंने एक y hat करके कॉलम बनाया सिमिलर टेक्स्ट डाटा सेट के ऊपर, एंड मेरा टेस्ट डाटा सेट जो है उसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ. तो मैं मेरा जो पहले ट्रेनिंग डाटा सेट है उसके अंदर एक कॉलम बना दिया y hat. ठीक है, तो मेरा अभी क्या हो गया, मेरा जो टेस्ट एक्स डाटा सेट को मैं देखूँ, टेस्ट डाटा सेट को देखूँ, तो मैं मेरे पास क्या था, यहाँ तक 12 कॉलम्स फेल थे. ठीक है, नेक्स्ट एक वाई हैट कॉलम ऐड हो गया. ठीक है, और रेस्पेक्टिव जो जो मेरा प्रेडिक्शन है सारे ऐड हो गया. सिंपल क्या क्या ना, वाई हैट के नाम पे एक नया कॉलम बनाया और उसके अंदर जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है उसको सेव कर दी. ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, मेरा वाई हैट उसके आगे मैंने ले आया. सिमिलरली मेरे पास एक्स मतलब टेस्ट वाई डाटा ऑलरेडी है, जो एक्चुअल डाटा, उसको भी इसके साथ अपेंड करता हूँ. ठीक है, दिस वन. सो एक्चुअल वाई इज माई टेस्ट वाई. सो टेस्ट मैंने इसको टेस्ट वाई उसके आगे एक नया कॉलम बनाया वाई के नाम पे, उसके अंदर टेस्ट वाई को फीड कर रहा हूँ. सो नाउ माई टेस्ट एक्स बिकम्स दिस वे, ऑल द 12 कॉलम्स आर देयर. मेरा वाई हैट दिस द प्रेडिक्टेड एंड दिस माई एक्चुअल. सो आई कैन सी, आई कैन कंपेयर 297 वर्सेस 298. 301 प्रेडिक्ट किया है, 302 एक्चुअल था, 301 प्रेडिक्ट किया, 304 था, 303 प्रेडिक्ट किया, 302 था, 301 प्रेडिक्ट कर रहा है, 302 था, 303 यहाँ पे प्रेडिक्ट कर दिया. तो इस टाइप का आई कैन कंपेयर. ऑल्सो आई कैन प्लॉट द बोथ द थिंग्स वाई हैट. इफ यू माई डाटा सेट एट वन प्लेस आई कैन प्लॉट ऑल्सो. सो लेट अस सी द प्लॉट. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड SNS.rel प्लॉट. ठीक है, रिलेशन प्लॉट. सो जस्ट आई एम कॉलिंग दैट वन SNS C1. ठीक है, C1 लाइब्रेरी का अंदर रियल प्लॉट है, एंड आई एम प्रेडिक्टिंग वाई वर्सेस वाई हैट. एक्स एक्सिस में वाई ले लिया, वाई हैट मतलब एक्चुअल, एंड वाई एक्सिस में मेरा प्रेडिक्टेड है, एंड जस्ट काइंड लाइन प्लॉट बना रहा हूँ, एंड डाटा सेट इज दिस वन टेस्ट एक्स. सो आई एम जस्ट क्रिएटेड दिस वन, सी हाउ इट इज लुकिंग, एवरीथिंग इज फाइन. So if my 296, then it is predicting to near about this 296. Whether there is a off, my prediction is off. When there is a down, my prediction you can say one of the blur line. Once the dark line is actual one, the blur is my predicted one. Okay. So if my actual is moving, then my predicted also moving, then down like this way. Exactly, it is moving on this direction. My prediction is moving exactly as per the actual. If I can compare each and every point, it is really fantastic job. So my model is doing a fantastic job now.
So we can compare, we can see what was my actual and how it is predicted. The actual versus prediction I can compare, I can plot, I can see how it is moving. ठीक है. हाँ, अभी मैंने बताया how why we need to create one you can say complete new instances by using pipeline. ठीक है. So every step I have created here. See, full pipeline I have created, everything I have, whatever we have done on the top above, जितने भी हमने सारा चीज़ किया था सबको एक ही जगह में एक फंक्शन किया, ट्रांसफॉर्मेशन. डाटा को ट्रांसफर करना है तो क्या क्या चीज़ करनी है. तो जो जो चीज़ किया, मैंने कॉलम का नाम चेंज कराया था तो कॉलम का नाम चेंज कराया, जो जो स्टेप किया था. ठीक है. तो एट्रीब्यूट, ये इसका एट्रीब्यूट बनाया, फिर एक इनपुटर बनाया, मीडियन इनपुट किया हूँ, स्टैंडर्ड स्केलिंग यूज़ किया था, स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ किया. देन हमने रिप्लेस 0 से नैन वैल्यू को रिप्लेस किया था तो वो मैंने कराया. देन उसको क्या किया, देन क्या किया था ना, पाइपलाइन एक क्रिएट किया था जिसको फिट अंडरस्कोर ट्रांसफर, न्यूमेरिकल पाइपलाइन एक बनाया था जिसको न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट को ट्रांसफर किया था. देन एक फुल पाइपलाइन यूज किया था जिसमें से आपका न्यूमेरिकल 1 हॉट एनकोडिंग करके हमने कैटेगरिकल जो कॉलम्स थे उसको चेंज मतलब ट्रांसफर किए थे 1 हॉट एनकोडिंग यूज करके. तो सारा डाटा सेट मेरा फुल पाइपलाइन के अंदर आ गया. तो मैं जब प्रिपेयर कर रहा हूँ नया डाटा सेट, तो दिस इज द वे, फुल पाइपलाइन डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफर, दिस इज न्यू डाटा सेट आई हैव टू गिव हियर. ठीक है. So my prepared data set, data frame, I have to convert this thing into a data frame with column names, all the column names. Then I concatenate this one with the prepared data set with a categorical non-transformer data set. Something there is another data set which is जो ट्रांसफर करना नहीं था मुझे, उसको अलग रखा था सेपरेट. तो वो दोनों को कॉन्कैटिनेट करके एक ही डाटा फ्रेम बनाया. देन मैं इसको मशीन फेल्यूर को ड्रॉप कर रहा हूँ, ड्रॉपिंग ड्यू टू मल्टीकोर्निलिटी. देन मेरा फंक्शन, सारा फंक्शन मैंने एक ही जगह में कॉम्बाइन कर दी, जितने सारे स्टार्टिंग से लेके एंड तक किया था, दिस वन. ठीक है. तो मेरे को क्या करना है, ये फंक्शन को कॉल करना है, जो नया डाटा सेट इसके अंदर इसको पास करना है. ये सारा एक के बाद एक कर, मतलब मेरा जब आया मैं सिर्फ ये वाला फंक्शन को कॉल कर, ये वाली फंक्शन खाली यूज करना है. ये सारे पुराना जितना सारा किया था ना ये सब भूल जाएगा, ये सब टेस्टिंग कर रहे थे कैसे करना है क्या करना है. अब ये दिस इज द रियल वन, एक्चुअली दिस इज द रियल वन, जहाँ पे आपको सारे स्टेप्स एक के बाद एक, दिस इज द जितने भी ऊपर से नीचे तक जितना किया था ना ये सारा एक ही जगह में लिखा हुआ है, एक ही जगह में सारी चीज कवर हो गया. आपको इतना जो हमने रामायण 4 दिन इतना सारे हमने सेशन लिया, ये सारे इतना ही स्टेप्स है, बस इतना स्टेप्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना स्टेप्स है. मतलब ये तो सारा लाइब्रेरी कॉल किया, छोड़ दो. ये मॉडल का डिफिनेशन नाम है, यहाँ से यहाँ तक है, जितने नंबर ऑफ कितने हैं, 4th नंबर ऑफ सेल से लेके, मतलब 4th लाइन से लेके 28th लाइन तक, मतलब 21-22 जो स्टेप्स है, ये सारे स्टेप फॉलो किए हमने ऊपर से नीचे तक जितने भी काम किए. तो सारे स्टेप्स को एक के बाद एक मैंने मेंशन कर दिया. देन उस फंक्शन बना दी, उस फंक्शन को कॉल करूँगा. कोई नया डाटा आया, जैसे UID 1 2 3 है मेरा, ये सारे डाटा है. ठीक है. ऐसे डाटा मेरे पास आया, तो नया डाटा ये आया, तो उसको क्या करूँगा, डाटा को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करूँगा. ये ट्रांसफॉर्मेशन करके मैंने जो फंक्शन अभी क्रिएट किया, सारा प्रोसेस स्टेप ये ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पे, उसको मैं कॉल कर रहा हूँ. ट्रांसफॉर्मेशन इसको रन करते हैं, एक बार देखते हैं हो रहा है नहीं हो रहा है. यस इट इज़ फाइन, यस इट इज़ फाइन. सी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करने से मेरा डाटा ट्रांसफ़र हो गया. देन मॉडल मैंने लोड किया, pickle.load, ये मैंने linear REG अंडरस्कोर शरत एक्चुअली था, ये पुराना मॉडल था, शरत के नाम पे मैंने सेव किया था. इसको रन किया, रीड मोड में ओपन किया, पिकल लोड किया. देन मॉडल को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ एक्स डाटा सेट, एक्स इज व्हाट, दिस इज ट्रांसफर. जिस फंक्शन को मैं, जो मैंने फंक्शन ये वाला फंक्शन नया फंक्शन बनाया, सारा स्टेप्स लिख के उसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ. नया डाटा ये जो है इसको पास कर रहा हूँ, इसके अंदर डाटा फ्रेम में कन्वर्ट किया और उसको पास कर रहा हूँ इसके अंदर. जैसे पास कर रहा हूँ तो मेरे को रेस्पेक्टिव 3 रिकॉर्ड एक्चुअली थे, 3 रिकॉर्ड. नया डाटा सेट जो था वो 3 रिकॉर्ड है, एक 1 2 3 UDI था, सारा 3 रिकॉर्ड है. एयर टेम्परेचर 3 है, 298 299, ये दिस वन एयर टेम्परेचर एक्चुअली मेरे को प्रेडिक्ट करना है. तो 298 299 300 था. टाइप ये सारे थे, प्रोसेस टेम्परेचर इतना था, रोटेशनल टर्क्यू ये सारे था.
तो मेरा 297, 301 एंड 302 प्रेडिक्ट कर रहा है। 299 के अगेंस्ट में प्रेडिक्ट कर रहा है 301। 290 एयर टेम्परेचर प्रेडिक्ट करना है ना, 298 के अगेंस्ट में 297.44 प्रेडिक्ट कर रहा है। दिस इज द नया डाटा सेट। 299 की जगह में आपको 301 प्रेडिक्ट कर रहा है। 300 के नाम पे आपको 302 प्रेडिक्ट करना है। आपको एक्चुअली एक स्टेप यहाँ पे लिखना है, इसको हटाना है। एयर प्रेडिक्शन को आपको कंसिडर नहीं करना है, ड्रॉप करके उसके बाद इसके अंदर लोड करना है। तो ये स्टेप भी मैं कर लूँगा। एयर प्रेडिक्शन एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कहीं पे मैंने यहाँ पे मैंने कहीं पे ड्रॉप नहीं किया है वाई डाटा को। एक्चुअली ये जो है ना एयर टेम्परेचर को ड्रॉप करना चाहिए। सो ये एक लाइन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है। नहीं वो तो लिखी हुई है ना, एक डीएफ डॉट ड्रॉप, उसमें तो ड्रॉप लिखा ही तो होगा एक्स में। कहाँ लिखा है? ऊपर जाओ वहीं पे जहाँ आप दिखा रहे थे एयर ट्रांसफर, हम्म, ये लिखा तो है एयर टेम्परेचर हाँ ड्रॉप, हाँ हाँ हाँ, ड्रॉप हुआ है, डीएफ डॉट ड्रॉप। राइट। ये ड्रॉप करके देन प्रेडिक्ट कर रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। ये ड्रॉप कर रहा है। सपोज मैं ड्रॉप ना करूँ इसको, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो डाटा सेट एक्चुअल है उसको ना, मेरे को ये तीन चीज़ नहीं देना पड़ेगा। फिर ये तीन चीज़ नहीं दोगे तो ये कॉलम को हटा सकते हो। सपोज आपने ये 1 2 3 डाटा आपको नहीं देना है, तो आपको ये वाला हटा के आप लिख सकते हो। सपोज ये मेरे को ये नहीं देना है, यूआईडी नहीं देना है, प्रोडक्ट आईडी, ये तीन चीज़ मुझे देना ही नहीं है डाटा। ये तीन चीज़ मेरे को नया डाटा में ये तीन चीज़ देना नहीं है। तो क्या करोगे, ये जो ड्रॉप मैंने किया हूँ ऑब्वियसली इसको हटाना पड़ेगा तुम्हें। एक्स ड्रॉप की जरूरत नहीं है। फिर वो दे रहे हो देन उसको ड्रॉप करोगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यही प्रोसेस फॉलो किया था। हमारा जो ओरिजिनल डाटा सेट में था, इसलिए मैंने उसको जो स्टेप्स फॉलो किया था उसी स्टेप्स के हिसाब से आपने लिखा है। तो डिपेंड करता है आपका जो न्यू डाटा आएगा कैसे आएगा। सपोज आपका न्यू डाटा में ये तीन चीज़ नहीं आएगा, तो ये ड्रॉप नहीं आएगा, तो ड्रॉप करने की क्या जरूरत है। ड्रॉप मत करो इसको ऐसे कर दो, हटा दो। सपोज न्यू डाटा में ये तीनों चीज़ आ रहा है, तो उसको ऑब्वियसली आपको ड्रॉप करनी पड़ी, क्योंकि आपने ये स्टेप फॉलो किया है। तो ये है, तो दिस इज द कंप्लीट स्टेप्स। आप स्टार्टिंग से ऊपर से देखोगे तो एक एक स्टेप यहीं पे लिखा गया, जो जो हमने पढ़ के आया है। इनपुटर किया है, ये सारे ट्रांसफ़र किया है, तो ये सारे स्टेप्स हमने पहले कर रखा है। तो एक ही जगह में लिख दिया सब चीज़ को, ताकि हमें जब करना है एक एक स्टेप थोड़ी फॉलो करोगे। आपको नया डाटा आया तो इतना सारा काम थोड़ी याद करोगे, कौन सा किया था कौन सा नहीं किया था। तो एक ही जगह में आप फंक्शन मेंटेन करोगे, जो जो स्टेप किया था, ताकि आया तो फंक्शन को कॉल करो, आपका काम धड़ाधड़ बन जाएंगे। तो ये एक्चुअली ऐसे किया जाता है काम। तो जैसा आपने सिर्फ ये वाली रन करनी है एंड आपको मॉडल को लोड करना है, ये 2 सेल रन करनी है। आपको नया डाटा आया तो इसको रन करो, इसको रन करो, आपका प्रेडिक्शन हो जाएगी। ये सेल, ठीक है भाई, ठीक है, ये रन करो। और नया डाटा आया तो इसी फॉर्म में ऑब्वियसली आएगा, कॉलम देन रेस्पेक्टिव वैल्यू, कॉलम देन रेस्पेक्टिव वैल्यू। तो ये सब आएंगे, आपका ऐसी फॉर्म में आपका डाटा आएगा, नया डाटा। तो मान लो चलो नया डाटा पूरा हमें मुझे 100-200 रिकॉर्ड करने हैं या 1000-500 करने हैं, हाँ, तो तो उस केस में कोई एक सीएसवी या कोई ऐसी लोड करनी पड़ेगी ना? फाइल में रखो, सीएसवी फाइल को लोड करो, है ना? देन उसको यूज करो, यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, सेम चीज है। राइट, ठीक है, समझ गया भाई आज तो। ठीक है, सो आई थिंक बढ़िया, वेरी गुड। देन हम इसके बाद ये सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। रेगुलराइजेशन टेक्निक, दिस इज अनदर वे, बट इज रेगुलराइजेशन, लिनियर रिग्रेशन के बाद उसकी रेगुलराइजेशन करते हैं। तो डिफरेंट टेक्निक्स आर देयर फॉर रेगुलराइजिंग द मॉडल, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट में क्लास में पढ़ेंगे। ये रहेगा एडजस्टेड आर स्क्वायर रह गया। तो एडजस्टेड, तो अब इसके बाद लीनियर रिग्रेशन हमारा खत्म हो जाएगा ना? हाँ, लीनियर रिग्रेशन खत्म हो गया ऑलरेडी। लीनियर के बाद, तो लीनियर रिग्रेशन के बाद आप क्या शुरू करोगे? लॉजिस्टिक रिग्रेशन, दैट इज पहले एक बार वो ना कर ले स्टैटिस्टिक्स बीच में, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ना बहुत जगह यूज होती है। तो फिर क्या होता है कि अगर पहले स्टैटिस्टिक्स कर लेंगे ना तो जहाँ से रहेगा, मतलब जैसे बाकी जैसे आप पिक करो, क्लास में कवर कर लूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि थोड़ा स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा ना तो थोड़ा सा उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर वो, क्योंकि हर जगह यूज होती है आगे पीछे करके, कहीं ना कहीं आ ही जाती है किसी ना किसी फॉर्म में। हाँ, हर जगह में कवर हो गया आपके, तो थोड़ा स्टैटिस्टिक्स एक बार कवर हो जाएगा। मॉडल है, ठीक है। हाँ वही ना, तो क्योंकि स्टैटिस्टिक्स अगर नहीं कंसेप्ट क्लियर होंगे तो फिर हम भी घूमते रहेंगे इधर से उधर। तो ठीक है, स्टैटिस्टिक्स कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो ये हाँ, तो थोड़ा स्टैटिस्टिक्स नहीं, ये नोटबुक खत्म करके नहीं तो स्टार्ट करते हैं ये नोटबुक। हाँ, ये पूरा कवर कर लो, ये पूरा कवर कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद फिर स्टैटिस्टिक्स शुरू कर लेते हैं। ठीक है। सो द रेगुलराइजेशन, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग क्लियर नाउ।
ठीक है, हाँ जी भाई। कुछ तो समझ में आया मॉडल कैसे बनाना है, कैसे लोड करना है, कैसे ड्रॉप करना है, कैसे लोड करना है, कैसे यूज करना है मॉडल को। नहीं अब तो हमने दो मॉडल देख ली, जैसे हाउस प्राइस प्रोडिक्शन का भी किया था और इसका भी, जैसे लीनियर रिग्रेशन भी ये कर रहे हैं, ये वाला भी। तो मतलब देखा जाए तो वो स्टेप्स घूम फिर के हैं सेम ही, बट वो ये कि किसी में कुछ फॉलो करना होता है, किसी में कुछ करना होता है, बट मेन जो स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर है एक मॉडल बनाने का, मतलब वो सेम है ना। हाँ, स्टेप्स आपको सेम फॉलो करनी है, ठीक है, स्टेप्स Right. वही फॉलो करना है। कहीं पे आपको ट्रांसफर करना पड़ता है, कहीं पे ट्रांसफर नहीं करना पड़ता है। डाटा सही है तो ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे डाटा सही नहीं है आपको सारे ट्रांसफर करना पड़ता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स में चेंजेस आते हैं, बाकी सब स्टेप्स सेम है। राइट, फिर उसके लिए आप पाइपलाइन बना लो और पाइपलाइन से आप पूरा ऑटोमेट कर दो उसको। ऑटोमेट करके पाइपलाइन यूज करो बस। राइट। ठीक है, और फिर इसका जैसे डिप्लॉयमेंट, जैसे जैसे अभी तो हमने बना लिया ये, तो ये तो हमारा डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। डिप्लॉयमेंट बताऊंगा, डिप्लॉय करनी है आपको। फिर इसको हम डिप्लॉय करेंगे जैसे AWS पे या Azure पे, वो वाला भी तो पार्ट होगा ना डिप्लॉयमेंट का। राइट, ये मॉडल, ये डाटा साइंस का एक्चुअली काम यहीं पे खत्म होता है। तो आपको डेप्लॉयमेंट भी करते हैं, बट आप जैसे UI टीम है, अलग टीम होता है, जैसे क्लाउड में जो काम करते हैं उनको मॉडल बना के दे दो, ये स्टेप्स दे दो, अच्छा, वो अपना आप मॉडल को डिप्लॉय। क्योंकि फिर ये होगा ना, जैसे हम लोग जैसे हम लोग जावा में बनाते हैं, माइक्रो सर्विस ऐसे बनाते हैं, तो उनको पहले QA एनवायरनमेंट पर डिप्लॉय करते हैं, फिर उनके क्लाइंट के UAT पे करते हैं, फिर प्रोडक्शन में जाते हैं। तो इसका किस तरह रहता है? इसका भी इस तरह रहता है डिप्लॉयमेंट मॉडल का? हाँ, इसका भी डिप्लॉयमेंट ऐसे ही करोगे, सेम स्टेप्स है। आपके पास मॉडल फाइल, आप मॉडल सेव हो गया ना, तो मॉडल को यूज करनी है बस। तो राइट है ना, मतलब मॉडल फाइल एक बार बनानी है। हाँ, एक आधा मॉडल उसमें कुछ एक आधे प्रोसेस आपको पहले एक दो कर लेंगे, हाउ टू डिप्लॉय। राइट, ठीक है, तो हाँ, तो थोड़ा समझ आ जाएगा कैसे करते हैं। एक बार एक मॉडल का तो सेम प्रोसेस फॉलो करना है सारे मॉडल में, तो वो राइट, ठीक है। राइट। तो जैसे AWS की है ना, एक मैं देखी थी, इसमें सर्टिफिकेशन भी है मशीन लर्निंग की और ऐसी कुछ AI की। एक्चुअली उसके अंदर उन्होंने ये सारी चीजें हमें ये खुद बना रहे हैं लोग। तो उसमें वो लोग क्या कवर करते हैं? उसमें वो ऑलरेडी उनके अंदर सब कुछ है, आपको सिलेक्ट करना है, ड्रैग ड्रॉप सिस्टम। अच्छा। लीनियर रिग्रेशन सिलेक्ट करो, लीनियर रिग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अच्छा। डाटा प्री प्रोसेसिंग ये सब आपको खुद करनी पड़ेगी, लेकिन उसके अंदर मॉडल सारे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन जो स्टैंडर्ड मॉडल्स है वो सारे मॉडल उसके अंदर है। तो आपको मॉडल खाली आपको सिलेक्ट करना है, देन इट विल रन अकॉर्डिंगली, प्रेडिक्शन अपने आप देगा। अच्छा, ठीक है। आपको ड्रैग ड्रॉप सिस्टम हो जाएगी फिर कुछ। लेकिन यहाँ पे आपको सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे, कुछ मॉडल हैं कुछ मॉडल नहीं है, इस टाइप के हैं। तो डिपेंडिंग और बिजनेस प्रॉब्लम आपको फिर, इसलिए डाटा साइंस में क्या होता है ना, आप एज ए स्ट्रैटेजी आपको फिर उसको R&D करते हो चीज़ों को। सपोज यहाँ पे अच्छा काम नहीं करे तो दूसरे मॉडल देख सकते हो, तीसरा मॉडल सकते हो, या आपका प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स में गलती हो तो उसको सुधारो, फिर करो, फिर ये सब एक्चुअली ये होता है। लेकिन जब वहाँ पे आपने फिक्स कर दी तो फिक्स चीज़ तो फिक्स होता है, वहाँ पे एक्यूरेसी सपोज 90% तो हमेशा वही देगा, चेंज नहीं कर सकते। आगे इन फ्यूचर नया डाटा आया तो उसको चेंज करनी है, तो आपको फिर स्टार्टिंग से फिर दोबारा सारा चीज़ उसको चेंज करो, उसमें लंबा कहानी हो जाती है, ये सिस्टम है। बट हाँ, क्लाउड में भी लोग अच्छा, मतलब वहाँ पे भी जनरली करते हैं। और ये तो आप जैसे अपने प्रोजेक्ट्स में कर रहे हो, तो वो कैसे करते हो? थोड़ा सा उसका भी आप बताते रहा करो, शेयर करते रहा करो। हाँ, वो तो बता देंगे। ये ऑफलाइन जो कर रहे हो तो ऑफलाइन ही यूज करो, ये ऑफलाइन ही हो गया, ठीक है। राइट। में ऑनलाइन सर्विसेज तो बेस्ट होता है कि आप डायरेक्ट Azure या आपका वहां से यूज कर लो, ठीक है। तो आपके जैसे कंपनी में, जैसे वहाँ पे रियल लाइफ जो चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, तो उनमें भी ये लोग यही यूज करते हैं या कैसे करते हैं? या अपना खुद का अपना क्लाउड, खुद का अपना प्राइवेट क्लाउड बना के? जनरल प्रोसीजर तो ये एक्चुअली MLOps आजकल चल रहा है। MLOps, हाँ, MLOps का नाम सुना है। राइट, MLOps हो गया, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस जो है, उसमें आपकी पाइपलाइन ये सब स्मूथ हो जाती है। ये जो पाइपलाइन हम यूज कर रहे हैं ये तो स्टैंडर्ड नहीं है एक्चुअली। स्टैंडर्ड वहाँ पे आपका क्या होता है ना, आपकी जितने लॉग्स है सारे लॉग को आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। सारे लॉग इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर सकते हो। तो MLOps में वो सारे फीचर्स है। आजकल DevOps चल रहा है, तो MLOps राइट। हाँ, वही उसी तरह का ही है। DevOps भी मतलब आपका पूरा सिस्टम को इंटीग्रेट कर देता है, डेवलपमेंट से लेकर ऑपरेशन तक सब कुछ चीजें है। तो सिमिलर टाइप ऑफ अभी MLOps चल रहा है, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। तो उसमें क्या है ना, आपका ये सारे सिस्टम्स ऑटोमेट कर लेता है, ठीक है।
जनरली आपको ठीक तो है। टेस्टिंग स्टार्टिंग में तो यही है, आपको टेस्टिंग करनी है चीज़ों को। टेस्टिंग होने के बाद देन डिप्लॉय करते टाइम आपको वो सब चीज़ करनी है, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है भाई, फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके, थैंक यू सो मच भाई, गुड नाइट। गुड नाइट शैलेश, गुड नाइट गौरव, गुड नाइट भाई। गुड नाइट, गुड नाइट।